मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव जारी है और तकरीबन 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण चुनाव 20 तारीख को है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में है थाने कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष है और उसके अलावा उनकी जो पत्नी है वो नगर सेविका भी रह चुकी है, उमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा भी रह चुकी है। और वही हम बात करेंगे एक्टिव समाज सेवक नासिर खान से। नासिर भाई, आपका रणभूमि न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे जो हालात चल रहे हैं देश को देखते हुए, जो माहौल तैयार हुआ है, मोदी की लहर को रोकने के लिए एक इंडिया अलायंस बनाया गया, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं लोगों के सामने आपके चैनल के माध्यम से। देखिए हुसैन भाई, मैं तो आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन है ये बहुत मुख्तलिफ है। मतलब इस इलेक्शन में जो चीज़ देखने में आ रही है इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। अलायंस तो हमने कहीं देखे, कई अलायंस के इलेक्शन हमने देखे, इससे पहले भी कई पार्टियां मिलके लड़ी करी, लेकिन इस इलेक्शन में जो अलायंस हुआ है ना वो मुख्तलिफ है। मतलब पूरी सच्चाई के साथ में मतलब जो है ना अलायंस पे, इत्तेहाद पे अमल किया जा रहा है। नहीं तो क्या होता था हुसैन भाई, अलायंस में भी ना कुछ खलिश, कुछ 19-20 दिखाई देता था। ये एक अलायंस ऐसा हो रहा है इस बार। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कि लीडर जो है ना लाख इख्तलाफात के बावजूद अपने साथी कैंडिडेट का सपोर्ट करने में मजबूर है। वो कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को बोल नहीं पा रहा है कि यार इसका ज़रा 19-20 कर देना। अपने कार्यकर्ताओं को बोल नहीं पा रहा है कि यार वो एरिया में ज़रा तू यूँ कर देना, ये एरिया में यूँ कर देना, क्योंकि कार्यकर्ता और वोटर सुनने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? ये एक ऐसा अलायंस देखने को मिल रहा है ना कि मतलब जो है ना पूरे मुल्क में लोगों ने जैसे ना मन बना लिया है कि यार इनको उखाड़ फेंकना है। अभी सब में पहले तो ये बात। दूसरी बात, अगर हम करेंगे माइनॉरिटी की, अक़लियतों की, तो हुसैन भाई आप देख रहे हो कि पूरे मुल्क में मुसलमान लड़ रहा है अपनी बका के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी शरीयत के लिए। ये लड़ता हुआ मुसलमान आप देखो, जो 4 चरण हुए उसमें लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरखे पहन के लाइन में मतलब जो है ना औरतें खड़ी है, दाढ़ी टोपी कुर्ते इज़ार आपको लाइन में दिखाई दे रहे हैं, चिलचिलाती धूप में। मतलब कहीं पे अगर 42 है तो कहीं पे 44 है और कहीं पे 46 है। और औरतें छोटे छोटे बच्चों को जो है अपने कमर पे लेकर वोट डालने के लिए खड़ी हैं। यानी इतनी खुशी की बात है। देखो सबके पास में एक अपनी अपनी वजह है, लेकिन मकसद सबका एक है। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस बार बदलाव चाहता है। आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन है जो काफ़ी जोश और खरोश नज़र आ रहा है। बिल्कुल जोश और खरोश नज़र आ रहा है। और जो है ना सब हिंदू मुस्लिम सारे दलित सब एक हो गए। देखो इन लोगों ने मंदिर दिया, उसके बाद भी ऐसे हालात क्यों बने? मंदिर तो दे दिए थे। इन लोग ने और भी कई ऐसी चीज़ें की जिन्हें इन्होंने वादा किया था 2014 में, 2019 में, उसके बाद में आज हालात तब्दील क्यों हुए? हुसैन भाई एक बात ये समझने की है, कहीं ना कहीं हिंदू भी इससे नाखुश है। उसकी वजह क्या है कि मुद्दों पे काम करना एक अलग चीज़ है और किसी मुल्क का अमन और सुकून ख़त्म कर देना ये दूसरी चीज़ है। हर आदमी, हर तबके का आदमी, हर समाज का आदमी आज सुकून चाहता है, आज अमन चाहता है, अपने बाल बच्चों के साथ में सुकून से रहना चाहता है। देखो हमारे लिए तो आप जानते हैं कि कोई मतलब जो है ना तालीम का और नौकरी का मसला नहीं है। अगर हम तालीम हासिल भी कर लें तो हम पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि हम कारोबार करें, हम बिज़नेस करें, क्योंकि सरकारी नौकरी में हमारी कोई हिस्सेदारी वैसे भी नहीं है क्या? मुझे बताओ आप, नहीं है। लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ये तो बच्चों को तालीम ही देते हैं कि भाई कोई बड़ी चेयर पे जाके हमारा बच्चा बैठे, जो आज इनको समझ में आ रहा है कि ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुल्क कुछ अलग ही दिशा की तरफ जा रहा है, एक अलग ही लाइन पकड़े हुए इन लोगों ने। तो लोग जो है ना कहीं घबरा गए हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हो। वो बिल्कुल आज कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। इनका जो जालिमाना सलूक है दलितों के साथ में,
जो ये जिस तरह से मतलब जो है ना ये मुसलमानों की मज़हबी आज़ादी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ये ओबीसी एसटी किसानों को मतलब लिड़ा लिड़ा के इन लोगों ने मारा है, इससे एक मैसेज तो जा रहा है कि इनके हाथ में अगर मुल्क रहा तो सुकून बर्बाद हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सेकुलर जो हिंदू है वो भी इससे नाराज़ है, क्योंकि हर आदमी सुकून पसंद है भाई। ये जमहूरी मुल्क है, हर आदमी चाहता है कि भाई जमहूरियत के साथ में मुल्क चले। कोई नहीं चाहता कि मतलब इसमें गुंडागर्दी हो, हर आदमी सुकून चाहता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, आप एक सालिम बादशाह जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कब घबराता है आपको पता है? जब देख लेता है कि कौम बेदार हो गई। वो कोई न्यूक्लियर से नहीं घबराता है, कोई तोप से, कोई हथियार से नहीं घबराता है, लेकिन जब कौम बेदार हो जाती है ना, वो देख लेता है कि सब इकट्ठा हो गए, जागरूक हो गए। आपका कहना है कि अभी अवाम और जागरूक हो चुकी है? अवाम जागरूक हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, दलित, एसटी है ना, ओबीसी, जितने समाज के लोग हैं सब इकट्ठा हो गए कि भाई इनको उखाड़ के फेंको, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये सूरत हाल है आज हमारे पूरे मुल्क की, जिसमें देखो आइन की बात लोग कर रहे हैं कि भाई जो ये संविधान बदल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि संविधान बदलने में पता नहीं कितने साल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुसलमानों की बात है ना, इनको शरीयत पे, हमारे पर्सनल लॉ पे पैर रखने के लिए यही 5 साल की ज़रूरत है। इनको लंबे वक्त की ज़रूरत नहीं है। ये भले लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं। देखो आइन बदलेगा, संविधान बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, नो डाउट। हम ज़्यादा इफेक्ट होंगे, मुसलमान ज़्यादा इफेक्ट होंगे, लेकिन बदलेगा तो सभी के लिए बदलेगा, एक हमारे लिए तो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इनको ये 5 साल मिल गए तो ये आइन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन शरीयत को ज़रूर ये टच करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे तबके के सामने, हमारे समाज के सामने, जिसके लिए सारे उलमा। देखो एक चीज़ इसमें और जो है ना, जो देखने में आई ना हुसैन भाई, मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं हमारे दरमियान में मसले भी बहुत रहते हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी है ना, अहले हदीस और इस तरह के। इस बार आप देखिए ये चीज़ भी ना दरकिनार हो गई है, इसको भी उठा के लोगों ने फेंक दिया, और सारे उल्मा एक तरफ एक स्टेज पे जमा होके एक सुर में सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इनको अगर हटाना है तो मुतबादिल, इनका जो मुतबादिल है वो इंडिया अलायंस है। लोग कुछ भी देखने को तैयार नहीं, कुछ भी। ये तो रही हमारी देश की बात। हम अभी आ जाते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में। लोकसभा 24 में जो चुनाव होने वाले 20 तारीख को, तो क्या लगता है यहाँ से जो महायुति के उम्मीदवार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उसके सामने इंडिया अलायंस की उम्मीदवार वैशाली दरेकर है, तो क्या लगता है इन दोनों उम्मीदवार को लेकर ख़ास करके मुमरा की आवाम का रुझान क्या रहेगा? हुसैन भाई मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार इलेक्शन दो चेहरों के दरमियान नहीं है। इस बार लोग जो है ना ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना तालीम याफ्ता है, कौन कितनी बड़ी पार्टी को बिलोंग करता है, किसका बाप कौन है और किसका बाप कौन है। इस बार लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। चूँकि हम लोग कल्याण लोकसभा की बात कर रहे हैं और मुमरा शहर की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं मुमरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ना मन बना चुका है उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है, ये मुसलमान का मन बन चुका है। क्योंकि 2019 के बाद से ही मुसलमान और दलित जो है ना 2024 का इंतज़ार कर रहा था। ये कोई 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन में ये माहौल तैयार नहीं हुआ हुसैन भाई। मुसलमान खामोशी से इस 24 का इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा था। तो ये बिल्कुल जानने में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को कि मतलब कैंडिडेट कौन है, कहाँ से आया। जैसा अभी मैं अगर वैशाली दरेकर की बात करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन है, ये कहाँ रहती है, कितने इलेक्शन लड़ चुकी है, कितने जीती है, कितने हारी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर जानता हूँ हुसैन भाई कि अगर ये सरकार रिपीट हुई तो हमारी माँ बहनों के सर से हिजाब ज़रूर उतर जाएगा। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर ये सरकार रिपीट हुई तो हमारी अज़ानें तकलीफ़ में आ जाएगी, हमारा नमाज़ें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये लोग हमारी शरीयत पे ज़रूर पैर रखेंगे, और अल्टीमेटली वही होगा जो मैंने पहले कहा कि मुसलमान जो है हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, अपनी शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा, और अमन मुल्क का ख़राब होएगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ? अल्टीमेटली बात वही होगी। तो
मुमरा जो है एक मुस्लिम कसीर आबादी वाला शहर है। यहाँ पे मुसलमानों ने बन बना के रखा हुआ है कि उन्हें क्या करना है। यहाँ काबिलियत पे और चेहरों पे जा ही नहीं रहे कि कौन सी पार्टी का कौन कैंडिडेट है। बस माइंड सेट है कि भाई जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करना है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा चुनावी क्षेत्र है। सिर्फ बात हम मुमरा कौसा की कर रहे तो और भी इलाकों से, जैसा दीवा है, कलवा है, डोंबिवली है और बदलापुर, उल्लासनगर है, तो क्या लगता है वहाँ पे कितना माइनॉरिटी का वोट है कि किस हिसाब से इंडिया अलायंस जीतेगी? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे 4-5 दोस्त लोग हम लोग, तो उसमें बात सामने आई थी कि भाई पूरे ये क्षेत्र में तकरीबन 15 से 17% जो है मुस्लिम वोट है और ये बहुत बड़ा वोट है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात अलायंस की ताकत। जैसा आपने मुझसे सवाल किया कि श्रीकांत शिंदे जो है मतलब जो है यहाँ पे कैंडिडेट है। श्रीकांत शिंदे जो है वो आज अपनी शिवसेना के कैंडिडेट है, लेकिन इससे पहले 2 मरतबा जो वो जीते हैं वो उद्धव बालासाहब ठाकरे के कैंडिडेट रहकर ही जीते हैं। एक बात तो हर जगह दिखाई दे रही है हुसैन भाई कि लीडर यहाँ वहाँ हुए हैं, पार्टियाँ 1 की 2 हो गई, लेकिन वोटर अपनी जगह पे मजबूत खड़ा है। अगर जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये लाइन अगर फिट बैठी तो श्रीकांत शिंदे किन के वोट लेके जीते थे? उद्धव ठाकरे शिवसेना के वोट लेके जीते थे। 2 बार वो एमपी जो रहे हैं वो उद्धव ठाकरे शिवसेना के एमपी रहे हैं। आज भले अलग हो गए हैं। तो एक तो ये बेनिफिट जो है इनको दरेकर को मिल सकता है अगर वो वोट डाइवर्ट नहीं हुए तो। जैसा कि मैंने कहा, मुसलमान तो मन बना चुका है, वो तो वन साइड इनको यहाँ से वोट मिल ही रहे हैं। वो नहीं भी आएंगी तो भी वोट उनको ही पड़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात, पूरे बेल्ट में जितने भी दलित हैं इनके साथ में सीपीएम जुड़ी हुई है, तो ये जो एक अलायंस का इनको बेनिफिट मिलेगा। फिर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ढल्ला जो है इस बेल्ट में यहाँ से लेकर कल्याण तक जो है, कल्याण अंबरनाथ तक है। तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और फिर बाद में सीपीएम और फिर उसके बाद में शिवसेना के जो वोटर जिन्होंने इनको एमपी बनाया था लास्ट 10 साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे ढंग से लड़ा जाए तो ये सीट निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के शहर में ये भी चर्चा चल रही थी क्या ये जो वैशाली दरेकर है ये डमी उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार नहीं है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जितेंद्र अवार्ड जो यहाँ पर आमदार हैं, मैं आपको बताऊँ, उनसे हाल में पिछले दिनों में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका उनसे अलग हुआ और उनकी मुखालिफत पे उतर गया। वो तो 2 गुट हो गए थे। 2 गुट हो गए। एक बहुत बड़ा तबका जो इन्हीं के साथी थे, जो इनसे टिकट लेके जीते, जो इनसे फंड लेके जीते, जो इनके एफर्ट यूज़ करके जीते हैं, वो उनमें से कुछ लोग जो है आज इनके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। कोई नोटा की बात कर रहा है, कोई डम्मी कैंडिडेट कह रहा है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस तब हुआ जब मैंने एक जितेंद्र अवार्ड साहब का एक स्टेटमेंट सुना, एक बयान मेरे सामने आया। हुसैन भाई, मैं आपको बताऊं, इतना गैर जिम्मेदाराना मतलब बयान था वो, इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था। एक तरफ तो आपने सुना कि मैंने कहा कि एक तबका इनके खिलाफ काम कर रहा है, नोटा बोलकर या डम्मी कैंडिडेट बोलकर। उस पे से इनका ये कहना कि मेरे कैंडिडेट के पास में सिर्फ 1000 रुपये, मेरे कैंडिडेट के अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये। हुसैन भाई, ये इतना गैर जिम्मेदारा स्टेटमेंट था ना, ये उन लोगों को तक़वियत देता है इनका ये बयान जो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट नल्ला है। मतलब एक उम्मीदवार को आप महाराष्ट्र से दिल्ली तक भेजना चाहते हो 1000 रुपये में, तो क्या समझना, मतलब ये लोग ठीक कह रहे हैं नल्ला है, ये लोग ठीक कह रहे हैं मतलब कि डुप्लीकेट कैंडिडेट है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। मैं क्या कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब तुम इससे भी हल्की कोई लाते जिसके बाद 500 रुपये होता। अगर ये स्टेटमेंट आपने इसलिए दिया है ना कि आप मुमरा कौसा से अपने उम्मीदवार के लिए हमदर्दी हासिल करना चाहते थे, तो ये आपने बेकार कोशिश की है। आप इससे भी हल्की कोई 500-200 रुपये वाली भी लाते ना जिसके अकाउंट में होता, तब भी मुसलमान तो मन बना चुका है भाई, आपको हमदर्दी की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान ने वोट करना ही करना है इंडिया अलायंस को। ये जानना ही नहीं चाहता मुसलमान कि इनके पास में 1000 रुपये है या 500 रुपये है। लेकिन जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो ना, ये उन लोगों को तक़वियत पहुंचा रहा है, उन लोगों को ताकत दे रहा है जो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डुप्लीकेट कैंडिडेट है।
जबकि आपने देखा कि इसके फॉर्म भरने के वक्त उद्धव ठाकरे वगैरह सारे, इनके बेटे वगैरह सारे लोग मौजूद थे। और फिर हुसैन भाई, मैं शुरुआत से एक बात कह रहा हूँ, जिसके एमएलए छीन लिए गए, जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसका सिंबल छीन लिया गया, यार वो कैंडिडेट नल्ला देगा, और जिसने छीना उसके सामने नल्ला देगा। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यार मेरे घर में घुस के मेरे से सब कुछ ले लिया गया, और जिसने लिया वो सामने खड़ा है और मैं उसके सामने कैंडिडेट नल्ला दूंगा। तो ये एक बात मतलब टेक्निकली भी समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो 2 बार के यहाँ के एमपी है, और अभी लोगों का ये भी कहना है कि अगर वैशाली दरेकर आने वाले दिनों में जीत भी जाती है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ रहेगी। हो सकता है कहीं राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी पिछले दिनों में मैं कहीं पे बैठा हुआ था, ज़्यादा नहीं, 4-5-6 रोज़ पहले की बात है। कुछ लोगों के साथ में मैं बैठा हुआ था, अक्सर मेरी यहाँ कई जगह पे उठना बैठना है, बॉम्बे में, थाना में। तो हमारे एक साथी ने प्रतिभा पाटिल जो हमारी प्रेसिडेंट थी जी, उनका इलेक्शन याद दिलाया कि जब प्रतिभा पाटिल पे बात आई, उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए, चुनाव के लिए उनको उतारा गया, तो शिवसेना ने सबसे पहले समर्थन दिया सिर्फ मराठा होने की वजह से, महाराष्ट्री कैंडिडेट होने की वजह से, जिनको ये कहते हैं ना मराठा अस्मिता, उसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा कि भाई हम सारे इख्तलाफात को दूर करके कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं, चूँकि हमारी महाराष्ट्र की उम्मीदवार है, हम इनके साथ हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कल को हो सकता है कि मोदी का चेहरा हट के नितिन गडकरी का चेहरा सामने आए। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। कल को मोदी का चेहरा अगर हटा दे और नितिन गडकरी का चेहरा सामने आए तो हो सकता है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सारे लोग इनके साथ हो जाए कि भाई महाराष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। आप समझो मेरी बात को। तो ये तो कैसा है कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कैसा है हुसैन भाई, हमारा आज जो हम जिस जहाँ पे खड़े हैं, जिस मुकाम पे मुसलमान खड़ा है, हमारे को तो सिर्फ इत्तेहाद दिखाने में ही फ़ायदा है। और जैसा कि एक बड़ी जमात हमारे उलमाओं की एक तरफ हो गई है और सब एक सुर में ऐलानिया कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को वोट दो, तो हमको तो मुत्तहिद रह के चलने में ही फ़ायदा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कल को तारीख़ में कभी भी जब बुक उठा के देखी जाएगी और पन्ना पलटाया जाएगा कि यार ये मोदी किस तरह से गिरा था, तो इंशाल्लाह पहले पेज पे ये दिखाई देगा कि यार मुसलमान एक हो गए थे। नासिर भाई बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो ये जो है ना, ये एक इत्तेहाद दिखाना बहुत ज़रूरी है, बेदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या होगा देखो हमको नहीं मालूम। आज हम कभी नहीं सोचे थे कि मतलब जो है ना उद्धव ठाकरे के मतलब जो है ना कैंडिडेट को हमको वोट देना पड़ेगा। कभी हमने सोचा था, आपने सोचा था, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि हमको देना पड़ रहा है। तो देखेंगे आगे फिर जैसे सिचुएशन बनेगी इंशाल्लाह मुसलमान फेस करेगा। अभी हमने बीच में ही कुछ दिनों पहले देखा कि कलवा में एक सभा हुई, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की थी, वहाँ पे राज ठाकरे भी आए थे और उनका एक बयान आया था मुमरा को लेकर, और 2001 के कुछ मामलों का वो जिक्र कर रहे थे। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ के काफ़ी पुराने रहीवासी हैं, कैसा देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए मैं यहाँ पे 86-87 से रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी शादी सब यहीं पे हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे बच्चों की शादी हो गई, तो माशाल्लाह मैं यहाँ का बहुत पुराना रहवासी हूँ। राज ठाकरे के ताल्लुक से हुसैन भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आता है ना, आज तक भी वो अपनी सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं। आज तक उनको ज़मीन नहीं मिली, आज तक भी वो अपनी सियासी ज़मीन ही तलाश कर रहे हैं। राज ठाकरे अब तक जो है, इससे पहले आप मुझे बताइए, ये पहली बार इनका बयान नहीं था, इससे पहले भी कई बार उन्होंने मस्जिदों के ख़िलाफ़, नमाज के ख़िलाफ़, अज़ानों के ख़िलाफ़, है ना, और फिर ये लोगों को मार धाड़, मतलब इसको मार उसको मार, ये इसी तरह की इन्होंने राजनीति की है। लेकिन आप मुझे बताइए पूरी सच्चाई के साथ में, क्या इनका ये सब करने से कभी एक का 4 MLA हुआ? थाना महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, न्यू बम्बई महानगर पालिका, आप देख लो, कहीं भी इनके 5 के 25 नगर से हुए ये सब करने से? इसका मतलब क्या है कि जो हरबा आप अपना रहे हो ये आपके लोग भी कबूल नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई, अगर ये चीज़ अगर राजनीति में आपकी चलती तो अब तक आपके 1 के 10 नगर MLA हो जाना चाहिए था, 1 के 10, 1 आध 2-4 MP हो जाना चाहिए था आपके। हर कॉरपोरेशन में आपके 25-50 नगर सेवक होना चाहिए था। लेकिन ये माइंडेड आपको मिल रहा है क्या? तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा हुसैन भाई आपको
कि ये शायद मुझे लगता है कि इनका आखिरी हरबा था। इन्होंने आखिरी कोशिश की है कि जो है मुमरा की ज़मीन को, मुमरा के मुसलमानों को मतलब सियासी चारा बनाने की कोशिश की है। लेकिन साथ में एक बात और कहूँगा कि वो राज ठाकरे है, वो राज ठाकरे एक सियासी घर में उनकी पैदाइश हुई है और एक सियासी घर में पल के बड़े हुए हों। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने मतलब ये गैर ज़रूरी बात आके यहाँ पे क्यों की। तो जो मेरी एक मोटी सोच है, मैं सियासत में अपने आप को ना तालिब इल्म समझता हूँ इस शहर में। बिल्कुल सही। बहुत लोग समझाने वाले हैं यहाँ पर। तो जो मेरी एक छोटी सी सोच है ना, अदना सा सोच, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उस इलाके को, अब क्या होगा कि इन्होंने यहाँ ये कह दिया कि भाई मुमरा कौसा जो है एक मतलब आतंकवादियों की पनाहगाह है, जितने आतंकवादी पकड़े गए वो मुमरा से पकड़े गए, ये इन्होंने साबित करने की कोशिश की। बाद में कोर्ट ने क्या उसका डिसीजन दिया, कोर्ट में क्या फैसला, इन्होंने ये नहीं बताया। सिर्फ एक फहरिस्त लाए थे, बता दिए कि भाई ये आदमी यहाँ से पकड़ा गया। अब क्या होगा कि वैशाली दर, इसमें जो राजनीति मुझे समझ में आ रही, ये वैशाली दरेकर जो मुमरा में फिर रही है ना, इसके फ़ोटो और वीडियोस वहाँ पे चलाए जाएंगे, वहाँ पे दिखाए जाएंगे कि देखो आतंकवादियों से वोट मांग रही है। एक जो मुझे समझ में आ रहा है। तो एक ऐसा मेरा मशवरा है कि जैसा हमने मन बना ही लिया है कि हमको इंडिया अलायंस को वोट करना है, तो बचे हुए दिनों में वैशाली दरेकर कम से कम मुमरा है, हम भी हिकमत से काम लें, हम भी डिमांड नहीं करें कैंडिडेट की, और उसको उसके इलाके में छोड़े कि वहाँ मेहनत कर, वहाँ अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर, वहाँ जितने वोट बटोर सकती है बटोर, मुमरा मत आ। नासिर भाई, अभी तो जिस तरीके से वो इतनी बड़ी जनसभा थी, तो उन्होंने एमपी क्षेत्र में वो इतना बड़ा भाषण दे रहे थे, विकास के कामों को लेकर उन्होंने भाषण नहीं दिया और इस तरीके का एक विवादित बयान देकर चले गए, तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? यही मैंने आपको बताया ना कि जो मेरे समझ में आ रहा है, देखिए मुमरा जो है, मुमरा कौसा को अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ कितने वोट होंगे? 2.5 लाख, पौने 3 लाख वोट, 3 लाख वोट पकड़ लो, बराबर ना। उसके बाद में भी 17 लाख वोट बचते हैं भाई, तकरीबन 20-22 वोट है यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में। तो वो जो 17 लाख वोट है उनको ये समझाएंगे ना कि देखो कहाँ वोट मांग रही है, कहाँ घूम रही है, देखो किनसे मुलाकातें कर रही है। तो वो जो तस्वीरें और वीडियोस वहाँ पे चलेंगे ना, उसका इम्पैक्ट मतलब जो है वो, हालांकि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, जैसा मैंने आपके बताया आज तक इनका 1 का 4 MLA नहीं हुआ, लेकिन हमें भी हिकमत अमली का है ना मुजाहरा करना चाहिए, उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है।